बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाहिर कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक न्यू रेसिपी, लाहौरी चपली कबाब। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही कम वक्त में मेहमान आ जाएं तो आप बहुत जल्दी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने ये गोश्त लिया चिकन का, इसको मैंने मशीन में 2 बार निकाल लिया। ये देखिए कितना बारीक हो गया। चपली कबाब हमारे इससे टूटेंगे नहीं, जितना बारीक होगा अच्छा होगा तो अच्छे बनेंगे। ये मैंने बेसन लिया 4 स्पून और तवे में गरम करके इसको मैंने कलर चेंज करने तक भूनती रही। और ये मैंने प्याज लिए 3 अदद, इसको मैंने कोगीने वाली काट ली अंडे की बारीक बारीक। ये 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली, हरा धनिया लिया, कुटे हुए धनिए लिए मैंने, ज़्यादा नहीं कूटना है। 2 स्पून और 2 अदद टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने कीमा अच्छी तरह धो लिया था। इसमें ये बेसन ऐड करूँगी। तकरीबन सारे मसाले इसमें जाएंगे। प्याज, कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, बस मिक्स करना है और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। मैं आगे चल के आपको जो है बीफ के भी बनाना सिखाऊंगी। टमाटर, कुटे हुए धनिए, मोटे मोटे होते हैं चपली कबाब में तो ज़्यादा टेस्ट करते हैं। और ये मैं हमारा हरी मिर्चें और हरा धनिया, कलरफुल ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इसमें मैंने अजवाइन ली 1/2 स्पून और 1 स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। 1 अदद अंडा मैंने ऐड करा इसमें। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, अच्छा कुटी हुई मिर्चें, नमक, 1/2 स्पून हल्दी। नमक और गरम मसाला आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आप खाएं। स्पाइसी खाते हैं लोग, कम मिर्चें खाते हैं, जैसा आपको लगे। हरी मिर्चें आप ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि गोश्त में सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं और अपना टेस्ट दें। मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। देखिए कलरफुल कितना प्यारा लग रहा है। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब 20 से 25 मिनट तक मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी, ताकि सारे मसाले गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाएं। 15-20 मिनट बाद मैंने देखा तो अच्छे से मैरिनेट हो चुके थे। हथेली में थोड़ा सा पानी लिया मैंने, ताकि हाथ में चिपके नहीं। बॉल बना के इसको हथेली से दबाएंगे। अच्छा, मेरे चपली कबाब कभी टूटते नहीं हैं माशाल्लाह से। अगर हम हर चीज़ अच्छी सी मिक्स करेंगे और जो चीज़ हमने इसमें ऐड करी है आप देखिएगा, ये सेम ऐसी बनाएंगे तो माशाल्लाह से आपके भी नहीं टूटेंगे। अच्छा, बहुत से लोग चपली कबाब के ऊपर टमाटर रख लेते हैं काट कर। अगर आप चाहें तो आप भी कट करके इस पर चपली कबाब के ऊपर रख सकते हैं। तो अगर नहीं रखना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कुरैशी साहब को ये टमाटर ऊपर रखना पसंद नहीं है, शौक़ से नहीं खाते, तो बस मैंने ये चीज़ स्किप कर दी। ये देखिए मेरे चपली कबाब माशाल्लाह से मैंने पहले से क्या नाम है ऑयल गरम करने को रख दिया था, ताकि हमारा वक्त भी ज़ाया नहीं हो और जल्दी से हमारी रेसिपी तैयार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे कलरफुल तैयार हो रहे हैं हमारे, और कोई भी चपली कबाब मेरा टूटा नहीं है। ये देखिए, और खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी आ रही है। ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। इमली की चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ, प्याज के साथ और पराठे हो जाएं तो क्या ही मज़ा है चपली कबाब और पराठों का। कुरैशी साहब ज़्यादातर पराठों से शौक़ से खाते हैं, तो आप नान के साथ, चपाती के साथ और बाइट ऐसे ही ले लें तो और भी मज़ा आ जाए। और लाजमी बताइएगा, मेरी रेसिपी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और न्यू व्यूवर से मेरी
दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को और रेसिपी देखने से पहले लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं नवाबशाह गई हुई थी, इसने कोई रेसिपी मैं आपके डाल नहीं सकी। अम्मी घर पे मैके गई हुई थी, तो मैं पूरे 1 वीक के बाद आई हूँ आपके सामने न्यू लाहौरी चपली कबाब लेकर। तो लाजमी बताइएगा और अल्लाह हाफिज़।